Hello students, today I am going to begin the first chapter of First Flight for 10th class students. The title of our chapter is A Letter to God. But before starting my video, just subscribe my channel and don't forget to like and share this video. Yes beta, let's start from here. A Letter to God. It is written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes has tried to depict the faith of a poor and a very simple farmer in God. Actually, this is a story of extreme faith in God. Okay? And the main character, the main protagonist of our story is Lencho. Lencho is a very poor farmer. And a calamity, a heavy rainfall destroyed his whole crops. तो बेटा पूरी स्टोरी जो है यहाँ पर ट्रस्ट इन गॉड को जो है प्रेजेंट करती है. पूरी स्टोरी में जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंचो का जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है भगवान के लिए वो कितना ज़्यादा है. ठीक है, पोस्ट मास्टर जो है इस स्टोरी में उसने जो है यहाँ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है लेंचो के ट्रस्ट को. लेंचो ने जो बिलीव किया है गॉड में उसको बहुत अच्छे से यहाँ बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस लिया है पोस्ट मास्टर ने. तो कुछ ऐसी ही स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे जो है लेंचो का ट्रस्ट जो है वो भगवान में कैसे रियल में हमारे सामने आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. हम कई बार ऐसा सुनने में आता है कि इफ़ वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन समवन, किसी भी चीज़ में या किसी में भी हम अगर स्ट्रॉन्ग फेथ कर लेते हैं तो दैट कैन मूव माउंटेन्स. ठीक है, तो बड़े बड़े माउंटेन्स भी जो हैं हम वो मूव कर सकते हैं. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें हमारा ये फेथ जो है वो किस चीज़ में रखना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस हियर. ओके, ये क्वेश्चन जो है अब यहाँ ये स्टोरी जो है हमें बड़े अच्छे से यहाँ प्रेजेंट करेगी कि कैसे जो है फेथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड. लैंचो जो है एक फार्मर है जो कि भगवान को पत्र लिखता है. कब? व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड, जब उसकी क्रॉप्स उसकी फसलें पूरे तरीके से बर्बाद हो जाती हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं. आस्किंग फॉर 100 पैसोस. बट पैसोस इज अ लैटिन मनी. ठीक है, इट इज़ यूज इन सेवरल लैटिन कंट्रीज. ओके, तो वो 100 रुपीज़ के लिए 100 पैसोस के लिए भगवान से थोड़ा सा यहाँ प्रेयर कर रहा है, प्लीज सेंड मी दिस 100 रुपीज़. ठीक है, दिस लैंचोज लेटर रीच गॉड. अब एवरीवन नोज कि क्या वो लेटर जो है पहुंचेगा गॉड तक, पहुंचेगा क्या आपको लगता है? जस्ट गैस हियर. ओके, डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजता है? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. ठीक है, ये तो अब हमें ही सोचना है, पूरा गैस करना है कि ये रियली ये स्टोरी जो है स्टोरी में ऐसा कुछ हुआ होगा या कुछ और मैनेज किया गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट. यस बेटा, स्टार्ट फ्रॉम हियर. This is the first passage of our story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Yes बेटा, उस वैली में केवल एक ही घर था. ठीक है, द एंटायर वैली मतलब पूरी की पूरी घाटी में केवल एक ही घर था. दैट वॉज ओनली वन. और वो कहाँ पर सिचुएटेड था? दैट वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट. बेटा क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ अ हिल. कहने का मतलब द वेरी हाइएस्ट पार्ट ऑफ दैट हिल. ठीक है, कोई अ लॉ हिल इज गिवन हियर, इट मीन्स कोई छोटी सी ही पहाड़ी है जिसके कि बिल्कुल टॉप पे ये घर बनाया गया है. ठीक है, एंड फ्रॉम दिस हाइट, और उसी ऊंचाई से उसी हाईएस्ट पार्ट से कोई भी जो है क्या देख सकता है? एनीवन कैन सी द रिवर
द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, नदी भी वहां से दिख सकती थी और वहां से वो खेत भी दिखाई दे रहे थे जो कि पूरे तरीके से राइप थे। ठीक है, कॉर्न, कॉर्न मीन्स क्या होता है, मकई होती है आपकी, मेज होती है। ठीक है, एंड डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। देखिए फसल इतनी अच्छी थी जो कि दैट डॉटेड विद, देयर इज अ वर्ड डॉटेड विद, बेटा डॉटेड विद मीन्स होता है स्कैटर्ड ओवर एन एरिया। ठीक है, पूरे के पूरे उस एरिया पे जैसे कि फ्लावर्स जो हैं वो स्कैटर कर दिए गए हैं, मतलब कि बिखेर दिए गए हैं, ऐसा लग रहा था। और वो फ्लावर्स हमें क्या प्रॉमिस कर रहे थे, वो राइप कॉर्न हमें क्या प्रॉमिस कर रही थी कि आई विल गिव यू अ बिग बिग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई मैं इस फार्मर को जो है बहुत अच्छा लाभ देने वाली हूँ। ठीक है ना, कि जैसे जैसे वो राइप कॉर्न मतलब फ्लावर्स के साथ हैं राइप कॉर्न, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है ये सिम्टम है कि फसल जो है आने वाले टाइम पर बहुत अच्छी होगी। ठीक है, नाउ द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डॉन पॉर और एटलीस्ट अ शार। अब देखिए, अब हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत थी, मतलब कि अर्थ को किस चीज़ की ज़रूरत थी, ओनली अ डाउन पावर। बेटा डाउन पावर मीन्स होता है हैवी रेनफॉल। ओके, एंड और एटलीस्ट अ शावर, और कम से कम बौछार तो होनी ही चाहिए बारिश की, बस इतना ज़रूरत थी उसको, उस फसल को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और पूरी सुबह लेंचो, सुबह मॉर्निंग से ही लेंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। बेटा इंटीमेटली मतलब होता है थॉरली या क्लोजली। ठीक है, इंटीमेटली का मतलब थॉरली या क्लोजली, वो जो जानता था अपने फील्ड्स के बारे में, उसको बहुत अच्छे से पता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मॉर्निंग से ही जो है लेंचो इस होप में था कि केवल और केवल मेरे हार्वेस्ट को एक हल्की सी बौछार की या डाउनपोर की ज़रूरत है। लेकिन बट वो किस चीज, ये उसको होप कहाँ से आ रही थी, जब उसने स्काई की तरफ नॉर्थ ईस्ट में ऊपर की तरफ देखा, तब उसको जो लग रहा था कि ये मुझे जो है या मेरे हार्वेस्ट को है इस चीज़ की ज़रूरत है। नाउ वी वर रियली going to now we are really going to get some water woman। अब देखिए वुमेन जो है, ये यहाँ वुमेन जो है वो कौन हो सकती है, हिज वाइफ। ठीक है, हिज वाइफ। अब वुमेन से वो क्या बोलने जा रहा है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि ज़रूर जो है अब हम कुछ ना कुछ पानी की जो है क्वांटिटी हमें मिलने वाली है। ठीक है, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। अब वो वुमेन जो थी वो क्या कर रही थी, बेटा सपर क्या होता है, द लास्ट मील ऑफ द डे। ठीक है, मतलब जो डिनर होता है उसको हम सपर भी बोल देते हैं। तो वो सपर प्रिपेयर कर रही थी एंड शी रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो हो भी सकता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब देखिए, अब इस फार्मर के लेंचू के जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, एंड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। ठीक है, और जो छोटे बच्चे थे वो अपने घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और वो कब तक वहां खेल सकते थे, उनकी जब तक कि उनकी मदर जो है वो उनको डिनर के लिए कॉल नहीं करती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और अब देखिए खाने का ही चल रहा था, जस्ट एज खाने के दौरान ही, मतलब उनके डिनर के दौरान ही क्या होता है, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने कुछ फॉरकास्टिंग किया यहाँ पर। बेटा प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है, कुछ भविष्य के बारे में बोलना, फोरटेल द फ्यूचर। ठीक है, उसने क्या बोला, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अरे बारिश की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो गिरना शुरू हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े क्लाउड्स जो हैं वो हमारी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। ह्यूज मीन्स वेरी बिग, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स होता है बेटे पहुंचना। ठीक है, अपनी तरफ पहुंचना या आगे की तरफ पहुंचना, उसको हम कहेंगे। अब बेटा यहाँ पे जो है मैं बताना चाहूंगी ह्यूज माउंटेन्स,
huge mountains of clouds. You know, there is a use of a figure of speech, huge mountain of clouds. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी. देर इज अ यूज ऑफ मेटाफर. दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट्स अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. मेटाफर मीन्स क्या होता है बेटे? रूपक अलंकार. ठीक है, अब आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि हम कैसे जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं. बेटा, metaphor is a figure of speech that describes an object or an action in a way that is not literally true but helps explain an idea or make a comparison. Have you understood? I want to explain here that huge mountains of clouds. यहाँ क्लाउड्स को जो है माउंटेन्स के जैसा बताया गया है, क्योंकि माउंटेन्स कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्लाउड्स को जो है वैसे ही एसेम्बलेट कर दिया गया है, माउंटेन्स की तरह जो है बता दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, एन अर्ली बर्ड. एन अर्ली बर्ड मीन्स क्या होगा? जो सुबह जल्दी उठते हैं. ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, हिज वर्ड्स आर पर्ल्स ऑफ विजडम. ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि मेटाफर जो है बहुत अच्छे से दिखाया गया है. तो देर इज अ यूज ऑफ योर मेटाफर. यस, नाउ लेट्स स्टार्ट. द एयर वॉज फ्रेश. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. अब देखिए, जब भी बारिश आती है तो एयर जो होती है वो बहुत फ्रेश होती है, बहुत अच्छी उसमें से फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो सेम केस इज हियर, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Okay, it means अब वो man is here लेंचो जो है बार बार में बाहर जा रहा है. There is no other reason, कोई रीज़न नहीं है बाहर जाने का. But for what? The pleasure of feeling the rain on his body. ठीक है, अपनी बॉडी पे, कहने का मतलब अब वहाँ बहुत प्लेजर, बहुत अच्छा फीलिंग्स को जो है वहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए वो बाहर बार बार जा रहा है कि जो फ्रेश एयर जो आ रही थी उसको, उसकी फ्रेग्रेंस को लेने के लिए और रेन को अच्छे से फील करने के लिए जो है वो बार बार बाहर जा रहा है. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. और जब वो वापस आता है तो ही एक्सक्लेम, जोर से चिल्लाता है, ही शाउटेड वेरी लाउडली, These are not raindrops falling from the sky. अब ये देखिए, These are not raindrops. अब ये केवल बारिश की बूंदें ही नहीं हैं. These are falling from the sky, जो कि जो आसमान से ये रेनड्रॉप्स गिर रही हैं बेटा, They are new coins. अब देखिए, उसने जो है रेन को यहाँ क्या बता दिया है? कॉइन्स बता दिया है. They are new coins for us. ठीक है, इसका भी जो है लिटरली मीनिंग जो है वो क्या है? Now we are going to get a big profit by our harvest. New coins का मतलब यहाँ पर big profit से है. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. देखिए, उसने big drops को, बड़ी बूंदों को उसने क्या बताया है? These are the 10 cent pieces and little ones को, little drops को उसने जो है 5 cent pieces बता दिया है. Okay बेटा, let's start from here. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब देखिए, यहाँ वो प्योरली जो है फुली कंटेंटमेंट में है. ठीक है, और इसी फीलिंग के साथ, इसी संतोष की भावना के साथ जो है वो अपने पके हुए अनाज के खेतों को उसने देखा, जो कि फूलों से भरे हुए थे और जो वर्षा रूपी चादर से ढका हुआ था. उसका पूरा जो फील्ड था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ड्रैप्ड. बेटे, ड्रैप्ड मीन्स होता है टोटली एडॉर्न्ड विद रेन, टोटली ड्रेस्ड विद रेन, टोटली कवर विद रेन. ये चीज यहाँ पर बताई गई है. ये ड्रैप्ड इन जो है प्रॉपर इसका मतलब होता है एडॉर्न्ड विद रेन या फिर कवर्ड विद रेन इन अ कर्टेन ऑफ रेन. ठीक है, तो उसकी जो पूरी की पूरी फसल जो है वो वर्षा रूपी चादर से ढकी हुई है. बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. अब देखिए, अचानक से क्या होता है? a strong wind, बहुत ही तेज तूफान जैसी हवा जो है बहना शुरू हो जाती है. ठीक है, और उसके साथ साथ केवल हवा वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, बल्कि
कैसी हो गई है, उसके साथ जो है बड़े बड़े हिल स्टोन्स भी आने शुरू हो गए हैं, आइस बॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, हिल स्टोन्स जो है वो यहाँ पर आपके बड़ी बड़ी आइस क्यूब्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कर देती हैं, पूरा पूरा फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ऐसी हिल स्टोन्स हैं ये। दीज ट्रुली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब देखिए, ये अभी हम केवल ड्रॉप्स को जो है न्यू कॉइन्स मान रहे थे, 10 कॉइन्स या फिर 5 सेंट पीसेस मान रहे थे, लेकिन अब इन हेल स्टोन्स को क्या बनाया गया है, यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स की फॉर्म दे दी गई है। दे रिजेंबल, रिजेंबल मीन्स होता है एक बिल्कुल इक्वल होना। द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन। अब बॉयज जो हैं रेन को बाहर देखने के लिए चले गए हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब देखिए वो पर्ल्स की तरह नजर आ रहे हैं बच्चों को, और उन्होंने जो है उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब देखिए लेंचो ने जो है यहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासिस क्विकली। और उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही चले जाएं। ठीक है, क्विकली मीन्स क्या होता है बेटे, जल्दी। ओके, अब उसके बाद देखिए, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तो जा ही नहीं रहे, ये तो यहाँ से खत्म ही नहीं हो रहे हैं। फॉर एन आवर द हेल रेंज ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब देखिए ये रेंज जो है, हेलस्टोन वाली रेंज जो है, हर जगह उसको दिखाई दे रही है। मतलब हाउस पे भी, हाउस की रूफ पे भी दिखाई दे रही है उसको, गार्डन में भी दिखाई दे रही है, हिल साइड एरिया में भी दिखाई दे रही है, और इवन इन द कॉर्नफील्ड। ठीक है, और कॉर्नफील्ड तो पूरा का पूरा भर गया है इन हिलस्टोन्स के साथ, और पूरी की पूरी वैली में जो है ये हिलस्टोन्स जो हैं भर गए हैं बिल्कुल। अब द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और देखिए अब ये जो फील्ड जो है वो पूरा वाइट हो गया है, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि क्या कर दिया गया हो, कोई वाइट शीट जो है साल्ट की डाल दी गई है, और यहाँ पर जो है फील्ड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इट मीन्स दिस इज द बिगनिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय की बिगनिंग हो चुकी है यहाँ से, इसकी फसल जो है वो पूर्ण रूप से खराब होने वाली है, नष्ट होने वाली है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। देखिए पेड़ों पर भी कोई पत्ता नहीं बचा है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो कॉर्न थी, जो मक्की की फसल थी, वो भी पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से जो है वो नष्ट हो चुकी है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स भी नहीं बचे हैं प्लांट्स के ऊपर से। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब लेंचो जो है, लेंचो का इनर कंसाइंस जो है बहुत सैड फील कर रहा है कि व्हाट शुड आई डू गॉड, ये इतना बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो वो टोटली सैड है यहाँ। When the storm had passed, और जब वो तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons। अब देखिए जब वो चला जाता है तो सैड तो वो है ही, और इसी सैडनेस के साथ वो अपने फील्ड्स के बिल्कुल मिडिल में खड़ा हो जाता है, बिल्कुल मध्य में खड़ा होकर वहां से अपने बेटों को क्या कहता है, अ प्लैग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यस बेटा, अब यहाँ हम इसका बहुत अच्छे से लिटरली मीनिंग करेंगे। अ प्लैग, प्लैग मीन्स होता है ग्रुप, और लॉकिस्ट, लॉकिस्ट जो होते हैं ये कुछ ऐसे फ्लाई होते हैं जो कि ग्रुप्स में आते हैं और पूरी की पूरी क्रॉप्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, लॉकिस्ट मीन्स insects which fly in big groups and destroy the whole crop। ठीक है, तो यहाँ जो है लेंचो अपने बेटों को कहता है कि इससे ज़्यादा फसल तो वो जो लॉकेस्ट का ग्रुप आता है वो भी शायद छोड़ जाते, लेकिन इन हेल स्टॉर्म्स ने तो इतना भी नहीं छोड़ा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो शायद वो लॉकेस्ट भी छोड़ जाते हमारे लिए, ताकि हम कुछ कर लेते। अब द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन हेल ने तो, लेकिन इस बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल जो है हमारे पास कोई कॉर्न नहीं बचेगा, कोई मकई नहीं बचेगा। एंड दैट नाइट वॉज अ वेरी सॉरोफुल वन, और वो रात सबसे दुख भरी हुई रात थी उनके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने काम किया हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब कोई हमारी इस पूरी वैली में कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम पूरा साल जो है इस वैली में जो है क्या होते रहेंगे, हंग्री होते रहेंगे, भूखे मरते रहेंगे। ठीक है, वी विल डाई ऑफ स्टार्व। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर।
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, and this is help from God. अब देखिए बेटा, यहाँ जो है पूरे फैमिली मेंबर्स की बात की गई है, लेंचो की सारे फैमिली मेंबर्स के हर्ट्स की बात हम यहाँ कर रहे हैं. इन द हर्ट्स ऑफ ऑल मीन्स दैट द हर्ट्स ऑफ ऑल लेंचोस फैमिली हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो कि इस अकेले से घर में रहते हैं, एंड दैट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द वैली. ठीक है, इस घाटी के मध्य में केवल एक ही घर है. ठीक है, अकेला घर है, और उस घर में रहने वाले सभी का इनर कंसाइंस जो है वो ये कह रहा है कि देर इज ओनली वन सिंगल होप, और वो क्या है, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है, सबको भगवान से उम्मीद बनी हुई है कि केवल ऐसे टाइट स्पॉट में, ऐसे सर्कमस्टेंस में केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. इतना भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. और ये बात हमें याद रखनी है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. नो वन डाइज ऑफ हंगर कहने का मतलब भूख से नहीं मरता है कोई भी.